बीए पाठ तृतीय के गृह विज्ञान द्वितीय पेपर की एक टॉपिक है भाषा का विकास। भाषा और वाणी ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, पर हम इनको एक सा समझते हैं। भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। अगर हम हरलोक की लैंग्वेज में सुने तो हरलोक के अनुसार भाषा में संप्रेषण की अथवा विचारों के आदान प्रदान के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिसमें कि अपने विचारों और भावों को दूसरे में अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। तो इसी तरीके से वाणी अगर हरलोक के अनुसार समझी जाए तो वाणी भाषा का वह स्वरूप है जिसमें अर्थ को दूसरों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ शब्द उच्चारित किए जाते हैं। अतः कहा जा सकता है वाणी भाषा का एक विशिष्ट रूप है। वाणी प्रत्यय की अपेक्षा भाषा प्रत्यय अधिक व्यापक है। वाणी के विकास यदि बालकों में देखा जाए तो वाणी प्रारंभ में अस्पष्ट और अनियंत्रित होती है, जबकि विकास के साथ साथ भाषा जो है वो स्पष्ट होती जाती है। इसी तरीके से इसके वाणी के महत्व जानते हैं। क्या महत्व है वाणी का? सामाजिक संबंधों में वाणी का महत्व है। भाषा या वाणी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसके माध्यम से हम दूसरों से बात कह सकते हैं, दूसरों की बात समझ सकते हैं। बालक जो है वो समाज के मूल्यों, नियमों, आदर्शों को सीखता है। वाणी के द्वारा दूसरों से संबंध मधुर स्थापित करता है। आत्म मूल्यांकन के लिए इससे ये बालक सरलता से जान सकता है कि लोग उसकी वाणी से कितना प्रभावित हुए। आत्म मूल्यांकन दूसरों के द्वारा बोले गए शब्दों और शब्द बोलते समय मुखात्मक अभिव्यक्ति के आधार पर करता है। सामाजिक मूल्यांकन का महत्व, जिस प्रकार सामाजिक परिस्थितियों में बालक दूसरों की वाणी सुनकर अपना या आत्म मूल्यांकन करता है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक परिस्थितियों में वो बालक क्या बोलता है, क्या उसकी वाणी संबंधित अभिव्यक्ति है, तो वो मालूम पड़ता है। इसके आधार पर भी बालक मूल्यांकन समाज के अन्य व्यक्ति करते हैं कि कैसा है वो बच्चा। शैक्षिक उपलब्धि में भी महत्व है वाणी का। किस प्रकार प्रगति करेगा, विद्यालय में सामान्य प्रगति में भी वह सफल रहेगा। शब्द व साधन जिनके द्वारा बालक अपने संसार को समझ सकता है। यदि बालक को शब्दों को सीमित ज्ञान है तो वातावरण से ठीक नहीं समझ सकता। इसी तरीके से भाषा विकास के कुछ सिद्धांत हैं। 3 सिद्धांत हैं: स्वर यंत्र की परिपक्वता, अनुबंधन और इसके कोमस्की का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो स्वरगम जो है और भाषा का स्नायिक आधार, इन सब के द्वारा उसमें परिपक्वता आती है। बालक बोलना किस प्रकार सीखता है, इसकी विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं। अगर हम गौर करें तो पहले बाहरी रूप से बोलना सीखता है, फिर अपने अंदर के ईगोसेंट्रिक रूप से, और फिर आंतरिक मन से बोलता है। तो ये जो भाषा का क्रुंदन वगैरह जो करता है, क्राइंग जिसे कहते हैं, रोना, और वो कई मिनट तक रोता रहता है, उसके रोने के कई कारण होते हैं। इस आयु में बच्चे सोते सोते भी रोने लगते हैं। तीसरे सप्ताह, चौथे सप्ताह तक रोना कम हो जाता है। कि बालक लगभग 2 माह के बालक को रोने का मुख्य कारण भूख, शोरगुल और तीव्र प्रकाश का अपेक्षाकृत साधारण कारण है। पेट दर्द, सोते समय व्यवधान, थकान, भूख, भय, अचानक बालक को बेढंगे तरीके से उठाना, लिटाना आदि भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो 3 माह तक का बालक समझने लग जाता है कि रोने से संरक्षक का ध्यान आकर्षित होता है, और 4 माह का बालक जो है वो रोने से उठाने के लिए हाथ फैलाए हुए रहता है, और 12 माह का बालक जो है 5 माह का कमरे में किसी व्यक्ति की आहट पाकर रोने लगता है, और दूसरे बच्चा गोदी लेकर उसी ढंग से प्यार करने लगे जाए तो वो अपने बच्चे को करती है। तो ये समझ में बच्चे को आ जाता है कि भाई ये अगर मैं रोऊंगा तो इनका अटेंशन मेरी तरफ होगा, और मेरे को पहले शुरुआत में तो सिर्फ वो भूख और उसके लिए ही रोता था, कोई तेज़ आवाज़ हो गई, या बाद में वो इन सब कारणों से भी कि मुझे गोद में उठा लेंगे, चुप कराएंगे, है ना,
उनकी माँ उसको अटेंशन देगी। कुछ बच्चे कम रोते हैं, कुछ अधिक रोते हैं, और जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए रोते हैं। और अध्ययन में देखा गया है कि बालक सामान्य रूप से रोता है तो रोने से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। साथ ही मांसपेशियों का अभ्यास करता है और मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है और मांसपेशियों का समन्वय बढ़ता है। रोने से उसको अच्छी नींद आती है, भूख बढ़ती है। रोने से बच्चों का संवेगात्मक तनाव दूर हो जाता है। और आवश्यकता से अधिक रोना बालक के शरीर का मनोवैज्ञानिक दोनों रूप से हानिकारक होता है। फिर क्रूइंग या बबलाना, बैबलिंग बोलते हैं जिसे। आयु बढ़ने के साथ बच्चों का क्रुंदन कुछ समय पश्चात क्रूइंग और बबलाने में परिवर्तित हो जाता है। पहले महीने के अंत में ही बच्चा सरल ध्वनियाँ निकालने बोलने लगता है। छींकते समय, जमाई लेते समय, खांसते समय विस्फोटक ध्वनियाँ बोलता है। और इन ध्वनियों में खेलयुक्त क्रियाएं की संज्ञा दी जा सकती है। बबलाना जो है बालकों में लगभग 2 माह की आयु में प्रारंभ होकर 13 माह की अवस्था तक चलता है। बबलाने से बालकों के स्वर यंत्र की परिपक्वता पर बल मिलता है। बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ वो अधिक और अधिक ध्वनि बोलने लगता है। स्वरों को पहले दोहराता है। स्वरों के अर्थ कई बार व्यंजन से भी जुड़े होते हैं। बच्चा, माता, गा, ना आदि, पापा। फिर बबलाने की ध्वनियाँ शब्दों में परिवर्तित होती हैं। फिर उसके बाद में इन ध्वनियों को संयोजन भी सीखता है, वो शब्द बोलना सीख जाता है। जब दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो उस समय बच्चे का बबलाना ये प्रदर्शित करता है बच्चा उसी समूह के संबंध रखता है या कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। फिर हाव भाव गेस्चर्स बोलते हैं। जेस्चर्स जो हैं वो वास्तविक भाषा बोलने से पूर्व अभिव्यक्ति होती है। 2 माध्यमों के अतिरिक्त हाव भाव की अभिव्यक्ति द्वारा भी बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भाषा विकास में हाव भाव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुधा देखा गया है कि छोटे बच्चे शब्दों के स्थान पर, भाषा के स्थान पर हाव भाव का उपयोग करते हैं। जैसे ये लोग शब्दों के हाव भाव को उपयोग करते हैं, जैसे विभिन्न अंगों की गतियाँ, जिससे दूसरा बालक कुछ कहता है वो अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करता है। भूख मिट जाने पर, संतुष्ट हो जाने पर वो अपना सिर निप्पल की ओर से मुड़ कर हटा लेता है। और कई बार बालक अपने हाथ उठा के मुस्कुराता है। 2 शब्दों का प्रयोग में हाव भाव का प्रयोग करके वाक्य पूरा करते हैं। पानी शब्द बोलकर हाथ से संकेत करने का अर्थ पानी दीजिए। इस तरह से भाषा का विकास बढ़ता जाता है। वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ जो हैं वो आकलन शक्ति होती है। उसमें आकलन शक्ति बालक की योग्यता है जिससे वो दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं को, भावभंगों को समझता है। हर लोग के विचार में बालक में आकलन शक्ति का विकास शब्दों के प्रयोग से हो चुका है। साधारणतः देखा गया है बालक शब्दों को समझना पहले सीख लेता है और फिर बोलना बाद में। इसी तरह से जब शब्द बोल लेता है तो वो अधिक शब्दों को वो समझता है। आकलन शब्दों से शब्दों के अतिरिक्त हाव भाव भी होते हैं। साधारणतः ये देखा गया बालक उन वाक्यों को जल्दी बोलता है जिनमें शब्दों का हाव भाव भी जुड़े होते हैं। गेंद उठाइए, हाव भाव अर्थात वाक्य बोलने के साथ साथ गेंद भी कहा जाए तो बालक इस वाक्य को अपेक्षाकृत जल्दी सीख लेता है। और बालक के आकलन शक्ति का विकास लगभग 3 माह की आयु से प्रारंभ हो जाता है। 4 माह की बालक अपनी माँ को देखकर मुस्कुराने लगता है। 8 माह का बालक शब्दों को सुनकर उनका पालन भी करने लगता है। 5 वर्ष की अवस्था में उसकी आकलन शक्ति का विकास पर्याप्त हो जाता है। हर लोग का विचार है कि बालक शब्दों को बोलने से पहले उनका अर्थ मुख्यतः दूसरे व्यक्ति को हाव भाव द्वारा, आवाज़ आदि से सिखाता है। रेडियो और टेलीविज़न में बच्चों का आकलन शक्ति बढ़ती है क्योंकि बच्चे ध्यान लगाकर सुनते हैं। उसी प्रकार ये पता लगा है कि बच्चे आपस में एक दूसरे से जितना भी अधिक वार्तालाप करते हैं उतना ही उन बातों को, शब्दों को अधिक ध्यान देते हैं। आकलन की शक्ति ही विकास है। और ये भी देखा गया कि बच्चे ज़्यादा तब बोलते हैं जब उनको शुरुआत में तो उनका जो 1.5-2 साल का, जो 8 महीने से 1.5 साल का जो उम्र है उसमें वो चलने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनको चलना सीखना है। उसके बाद वो 1.5 साल के बाद में वो बोलने का,
आकलन शक्ति के बाद उच्चारण। उच्चारण जो है ये देखा गया कि 6 माह के बाद अनेक ध्वनियाँ उच्चारित करता है जो अर्थपूर्ण नहीं होती हैं, और लगभग 1 वर्ष के बाद शब्दों के उच्चारण की तत्परता और योग्यता आ जाती है। और उसके बाद में एक आयु आने पर सरल ध्वनियों को उच्चारित करता है, पहले कभी नहीं किया होगा, और फिर एक दूसरे व्यक्ति द्वारा बोले गए सरल शब्दों का अनुकरण कर उच्चारण करने लगता है। यानी सबसे पहले तो वो ट्रायल एंड एरर मेथड से बोलता है, उसके बाद वो अनुकरण करता है, इमिटेशन करना चालू कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा अगर ज़्यादा उसके घर में ज़्यादा सदस्य हैं या बोलने की ध्वनियाँ ज़्यादा सुनता है, तो यानी जॉइंट फैमिली में जो बच्चा होता है वो ध्वनियाँ ज़्यादा सुनता है और ज़्यादा जल्दी उसका उच्चारण भी सीख जाता है, और वो उनका अनुकरण भी करता है कि कैसे क्या बोलना है। पहले तो वो ट्रायल एंड एरर मेथड से कभी निकलती है और कभी नहीं निकलती, फिर वो अनुकरण करता है, और बाद में सुपरविजन और ट्रेनिंग और गाइडेंस से सही जानकारी के साथ में वो उच्चारित करता है उसको। हम लोग उसको कह देते हैं कि भाई ये चीज़ गलत कर रहा है, ये सही है, ये उच्चारण होता है, फिर उसको रिपीट करते हैं, फिर उसको बताते हैं, तो वो सीख जाता है कि सही उच्चारण क्या है। शब्द भंडार धीमे धीमे वृद्धि होती रहती है आयु के साथ, जैसे जैसे होता है शब्द बढ़ते जाते हैं। शुरू में तो सिर्फ वही शब्दों को सीखता है जिनका ज़रूरी नहीं है कि जो वो शब्द उसने सीखे हैं वो उसके साथ में उनको समझ भी पा रहा है। कई बार वो 4 पैर वाले जो कोई सा भी जानवर है उसे वो गाय बोलेगा, तो उसको गाय शब्द आता है, तो उसके लिए हाथी भी गाय है और बैल भी गाय है और भैंस भी गाय है और बकरी भी गाय है। तो इसलिए फिर धीमे धीमे उनको समझने लगता है। फिर वो 10 शुरू में तो उसके 18 माह तक शब्द भंडार 10 शब्द होता है, 2 वर्ष में 272, और 2.5 वर्ष में 450, 3 वर्ष में लगभग 1000, और फिर 3.5 वर्ष में 1250, और ऐसे बढ़ते जाते हैं। फिर इन शब्दों को 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले वक्त शब्द भंडार लगभग 50,000 शब्द हो जाते हैं और बालकों में की अपेक्षा बालिकाओं में शब्द भंडार लगभग आयु में अधिक रहते हैं, और व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, और स्कूल की प्रगति के संपूर्ण महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। उच्चारण, शब्द भंडार का सीखना आदि, और नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में भी उसको जानकारी बढ़नी चालू पड़ती है। जैसे जैसे वो शब्दों को सीख लेता है तो फिर उसकी ग्रामर बढ़ने लगती है। ग्रामर जाता है, जाती है, आता है, खाती है, वो सब चीज़ें भी वो सीख जाता है। फिर विशिष्ट शब्द भंडार उसका बढ़ने लगता है। रम संबंधी शब्द, संख्याओं संबंधित शब्द, समय संबंधित शब्द, धन संबंधित शब्द, अशिष्ट शब्द भंडार, शिष्टाचार से संबंधित शब्द भंडार, गुप्त शब्द भंडार, ये सब होने के बाद में फिर वो वाक्य निर्माण करने लगता है। शुरू में 2-2 शब्द लेता है, फिर 3 शब्द लेता है, फिर 4 शब्द लेता है, फिर ऐसे वो वाक्य बनाना चालू कर देता है। फिर भाषा से कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे परिपक्वता, स्वास्थ्य, इंटेलिजेंस, बुद्धि जिसे कहते हैं, सामाजिक अधिगम के अवसर, क्या क्या अपॉर्चुनिटी उससे मिल रही हैं, प्रेरणा, निर्देशन, सामाजिक आर्थिक स्तर और पारिवारिक संबंध, व्यक्तित्व विशेषताएं और कई भाषाओं का प्रयोग, ये सब चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। फिर उसके बाद में भाषा सामग्री इसी की तरह से है। फिर उसमें कुछ जो दोष हैं बालक की वाणी में, हमें सुधार के लिए कुछ सुझाव देने होते हैं कि कैसे हम उसके अगर कोई दोष रह गया या वो गलत उच्चारण कर रहा है तो उसके लिए कुछ सुझाव हैं। उसमें यह है, बालक को भाषा की ओर ध्यान आकर्षित कर भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है बच्चे को नए शब्दों को अर्थ उस ढंग से समझाया जाए जिसे वो सरलता से समझ सकता है। दूसरा, बालक को आयु के बराबर के बच्चों से अक्सर रहना चाहिए और इन बच्चों की बात करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। बच्चे को अच्छा वक्ता बनने के लिए आवश्यक है कि वो पहले अच्छा श्रोता बने। अच्छा ये होता है कि बालक दोनों प्रकार की आदतें सिखाई जाएं, जिससे लिए आवश्यक है कि बालकों की आयु के अनुसार सरल और शिक्षाप्रद रुचिपूर्ण कहानियाँ सुनाई जाएं। अच्छे श्रोता बनेंगे तो उन कहानियों को सुना जाए और अच्छे वक्ता बनेंगे। बच्चों को त्रुटिपूर्ण, दोषपूर्ण, विकार युक्त वाणी की आलोचना करनी चाहिए, और इस प्रकार होनी चाहिए कि भाषा बोलने के प्रति आत्मविश्वास जागृत रहे। ऐसे कई वर्ड्स जो होते हैं वो स्थानीय गलती के कारण होते हैं,
वहाँ स्थानीय रूप से कोई गलत बोलते हैं तो हमें उसको हैरेस नहीं करना, उसका आत्मविश्वास न टूटे ऐसे उसको समझाना चाहिए। बच्चों में अच्छी वाणी के विकास के लिए आवश्यक है कि सामने अच्छी वाणी के नमूने प्रस्तुत करें, और टेलीविज़न रेडियो कुछ भी हो सकते हैं। सामान्य वाणी विकास के लिए आवश्यक है कि समय समय पर बातचीत की जाए, वाणी के दोष ज्ञात हों और शुद्ध वाणी सुनने के अवसर प्राप्त हों। अच्छी और शुद्ध वाणी बोलने के लिए आवश्यक है कि बालकों को इसके लिए निर्देशन दिया जाए, निर्देशन में उनके अच्छे नमूने प्रस्तुत करने और समझा जाए उन्हें। तो ये सब चीज़ें आपने देखी, ये हम भाषा विकास के बारे में जानते हैं पर हम गौर नहीं करते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि बच्चों को अगर हम अच्छी भाषा का विकास करना चाहते हैं तो उनके दोषों को ऐसे रिमूव करें ताकि उनका आत्मविश्वास ना टूटे, और अच्छा लिटरेचर, अच्छी वाणी उनको सुनाएं। अगर हम शब्दकोश अच्छा करना चाहते हैं तो डिक्शनरी से उनको अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करना सीखें, तो उससे धीमे धीमे उनके जीवन शैली में भी वो अपने आप को उतार लेंगे। और इसके लिए आप श्रीवास्तव की किताब इस्तेमाल कर सकते हैं, बाल विकास बाय श्रीवास्तव, NDN श्रीवास्तव एंड प्रीति वर्मा। धन्यवाद।